नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत जंगी सूरत हाल से दो चार है, ऐसे ही वक्त में मोदी ने बिहार इलेक्शन में एक बहुत बड़ी एक प्लानिंग की है, एक साजिश करने की कोशिश की, लेकिन बीबीसी ने इसका भांडा फोड़ दिया है। ये साजिश क्या है, इसका जिक्र करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ भारत में जो 28 ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसे हाईवेज हैं जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है, उसमें से जो 16 एयर स्पेसिस हैं जहां पे लैंडिंग की जा सकती है वो नाकारा हो चुकी हैं। और भारतीय फ़ज़ाइया ने उत्तर प्रदेश की जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका ही इंतखाब क्यों किया, ये एक गहरा राज है, इस पे से पर्दा उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने कराची और लाहौर की जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन एरिया है वो 31 मई तक, 1 मई से 31 मई तक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बंद रखने का प्लान क्यों किया है, ये भी एक गहरा राज है जिस पर से पर्दा उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, भारत के जो स्टेट है बिहार, वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है और मोदी ने वहाँ पे एक बड़ा पत्ता खेलने की कोशिश की है। और वो पत्ता है वहाँ पे मर्दमशुमारी करवा के ज़ात पात की बुनियाद पे जो लोग हैं उनको तकसीम करने की और फिर अपना वोट बैंक बढ़ाने की। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बीजेपी बिहार में अभी तक अपना अकेले इंडिविजुअली सोलो वहाँ पे हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। और वहाँ पे अमूमन इनको जो छोटी ज़ात के जो पार्टियाँ हैं उनके साथ मिलके इनको इक़्तिदार का जो फार्मूला है वो शेयर करना पड़ता है। और मोदी ने अब की बार एक बड़ी प्लानिंग की, एक बड़ी चाल चली है और वो चाल ये है कि मोदी ने वहाँ पे अब जो मर्दमशुमारी हो रही है, भारत में हर 10 साल के बाद ये मर्दमशुमारी होती है, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो सकी थी। और अब मोदी ने इलेक्शन से बिल्कुल पहले इसको करवाने का दोबारा रिपीट ऐलान किया है। और इसमें मोदी ने इस मर्तबा ज़ात पात की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट करने का एक उसमें एक बॉक्स बनाया गया, उसमें एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के रहनुमा हैं, राहुल गांधी का ये मुतालबा था कि मुल्क में ये जो ज़ात पात की जो तकसीम है, जो ज़ात पात की एक्चुअल जो फिगर्स हैं वो भी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और मोदी ने इससे पहले कि राहुल गांधी का ये जो पॉइंट है ये लोगों को क्लिक कर जाता और राहुल गांधी और कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाते, मोदी ने एक्सपर्ट्स के कहने पे उसने डबल चाल चली है। और चाल ये है कि नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बिहार में एक सर्वे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली कुछ 15% ऐसे लोग हैं या ऐसी ज़ातें हैं जो कि बड़ी ज़ातों में कंसिडर होती हैं। इसके अलावा जो 63% के करीब हैं वो पसमानदा ज़ातें हैं। और यही जो 63% हैं, 63% है, यही चेंजिंग फैक्टर साबित होता है किसी भी इलेक्शन में। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आप कहेंगे जो 22% है वो दलित हैं या फिर कबाइल हैं। अब ये जो 22% और 63% हैं, ये 15% जो लोग जो बड़ी ज़ातों के हैं उन्होंने इन बकाया जो आप ये कह लें कि जो 85% लोग हैं उनके ऊपर उनके हकूक़ को सलब किया हुआ है, दुबाया हुआ है और उनको ये एक महकूमी की ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर करती हैं, ये जो बड़ी ज़ात के लोग हैं। और अब भारत में चूंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है तो मोदी साहब ने एक चाल चलते हुए ताकि ये जो ज़ात पात की तकसीम है इससे फ़ायदा उठाया जा सके, उन्होंने इसको मर्दमशुमारी में कंसिडर करने की कोशिश की। लेकिन बीबीसी ने बरवक्त एक मजमून शाया करके मोदी की इस साजिश पर से, इस प्लानिंग पर से पर्दा उठा दिया। नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबर ये है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने जो उत्तर प्रदेश का जो नया तामीर शुदा एक्सप्रेस हाईवे है उसके ऊपर एमरजेंसी लैंडिंग की मशकें की। अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भारत में अप्रोक्सीमेटली कोई 28 के करीब ऐसी हाईवेज हैं जिनको एमरजेंसी लैंडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जब भारत ने भारतीय फ़ज़ाइया ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसमें से 16 ऐसी हैं, ऐसी आप ये कह लें हाईवेज हैं जो कि नाकारा हो चुकी, उसको एमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ऐसी सूरत हाल में भारत ने ये जो दिल्ली के मुल्हिका उत्तर प्रदेश के साथ ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसके ऊपर एमरजेंसी लैंडिंग की और वहाँ पे तैयारों ने लैंडिंग कर ली। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जंग के दौरान भारत के पास ये जो 12 एमरजेंसी लैंडिंग स्पेसिस हैं ये पाकिस्तान से भी कम है।
اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو نو تعمیر شدہ موٹر وے ہے وہ ایک بہترین ایمرجنسی لینڈنگ اور پاکستان کی فضائیہ کو وہ بہترین سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک اتنا بڑا ملک جو کہ پاکستان کے مقابلے میں اپروکسیمیٹلی رقبے کے لحاظ سے بھی ہم سے کوئی 10 گنا بڑا ہے، فوج کی تعداد کے لحاظ سے بھی ہم سے 10 گنا بڑا ہے، سورسز کے لحاظ سے بھی پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے، لیکن وہاں پہ فضائیہ کی جو مینٹیننس ہے، اگر ہم بات کریں فضائیہ کے طیاروں کی، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی نندن صاحب وہ آئے تھے، ایک مگ طیارے پہ آئے تھے، اور جس کو ہم نے ہماری آرمی، ہماری فضائیہ کے جو F-16 F-17 طیارے ہیں انہوں نے مار گرایا تھا۔ اور یہ بالکل آپ کے سب کے سامنے ہے، انفارمیشن ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو ہمارے پاس سورسز ہیں، اور جو ہمارے پاس فضائیہ کے ایکوپمنٹس ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں، وہ ہائیلی ایکوپڈ ہیں اور ٹرینڈ ہیں بھارت کے مقابلے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو جب بھی فضائی لڑائی ہوئی ہے اس میں ان کو شکست اٹھانا پڑی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پاکستان کی فضائیہ نے بھی ایمرجنسی میئرز کے طور پہ کراچی اور لاہور کا جو فلائٹ انفارمیشن ایریا ہے، میں آپ کو بتا دوں فلائٹ انفارمیشن ایریا وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ ایمرجنسی کی صورت میں فلائٹس کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو ایئر سپیسز ہیں اس میں کراچی اور لاہور کا یہ جو فلائٹ انفارمیشن ایریا ہے، اس کو 1 مئی سے 31 مئی تک صبح 8 سے شام 4 بجے تک بند رکھنے کا پلان کیا گیا، اور یہ بھارت کی جانب سے ممکنہ فضائی حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی انفارمیشنز جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو محدود حملہ کرنے کی کوئی آپ کہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں۔ ڈیپینڈز اپون دا پاکستان گورنمنٹ کہ آیا کہ کیا پاکستان گورنمنٹ یہ الاؤ کرے گی، اور پھر اس کے جواب میں پاکستان کہاں، کب اور کون سی جگہ پہ حملہ کرے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ناظرین، حالات ابھی تک کنٹرولڈ نہیں ہیں انٹل انلیس، جب تک بہار میں الیکشن نہیں ہو جاتے اور مودی صاحب وہاں پہ الیکشن جیت یا ہار نہیں جاتے، تب تک خطے کی جو سچویشن ہے یہ امبیلنس رہے گی، اور اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایکسپرٹس کی تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، چائنا بھی یہاں پہ موجود ہے، امریکہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور امریکہ اور چائنا پاکستان اور بھارت کی نیوکلیئر جنگ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے یہ ایک سیاسی کشمکش ہے، سیاسی لڑائی ہے۔ ہم آپ کو ایسی ہی انفارمیشنز دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔